राधे राधे। कितने सतपाल जन बुलाइए। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो राजा राम सरकार की जय। भारत मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो क्षण के लिए प्रभु का नाम स्मरण कर लें, भगवान राम का। फिर उसके बाद मैं आपको प्रकृति और पुरुष, मानव, इस हवा, इस जल, इस धरती, इस आकाश, इस अग्नि के बारे में, पंच तत्वों के बारे में, जलचर थलचर जो भी जीव हैं उनके बारे में समझाते हैं। और जैसे प्रभु राम की कृपा होगी वैसे ही आपको आज का 1 घंटे का सत्संग कराया जाएगा, जो केवल आज प्रकृति के बारे में है। और उस प्रकृति पुरुष परमात्मा को स्मरण कीजिए जो सब घटों के भीतर विद्यमान है, चराचर जगत के भीतर विद्यमान है, और जिसकी दया दृष्टि से मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलना शुरू कर लेता है और सब क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो इस जगत में चल रही हैं, वो सब प्रभु श्री हरि की कृपा से चल रही हैं। हाथ जोड़कर प्रभु राम का स्मरण कीजिए। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय राम जय राम। श्री राम बोल श्री राम जय जय राम। श्याम जय जय राम।
वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकारण करुणावरणालय सच्चिदानंद घन अचिंत शक्ति शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य स्वभाव प्रत्येक एक रस परिपूर्ण सर्वेश्वर परमात्मा की आज अपार महती कृपा से बड़ा ही सुंदर समय, बड़ा ही सुंदर वेला, जिसमें हमारे जो टीम है ग्रीन मिशन पंजाब की ओर से ये त्रिदिवसीय जो चतुर्दिवसीय कार्य चल रहा है, उसमें सबसे पहले प्रभु को साक्षी रखकर अपने सब कर्म किए जा रहे हैं। और इतना सुंदर समागम श्री सतपाल जी की ये टीम कर रही है, जिनमें पुरुष तो हैं ही पर महिला शक्ति का भी बड़ा योगदान है। उनमें से हमारे कंचन मैडम जी, जिन्हों का दिन रात प्रकृति के लिए ही है, और किस प्रकार से हम धरती माँ की सेवा कर सकें, तो एक बार उनकी सारी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने इतना सुंदर समागम ये रखा हुआ है। मैंने तो पहले सोचा कि बड़ा छोटा कार्यक्रम होगा, छोटा सा, कहीं पर 10, 15, 20, 50 लोग बैठे होंगे, परंतु जैसे मैं भीतर मैंने एंट्री की तो बड़ा ही सुंदर दृश्य नज़र आया। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी चल रही है, सुंदर मंद सुगंध हवा चल रही है, सुंदर सुंदर प्रकृति और सुंदर सुंदर प्रकृति की जो जो चीज़ें बनती हैं प्रकृति की, चाहे औषधि हो, चाहे वो आंवला क्यों ना हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तन ही क्यों ना हो, चाहे वो पुस्तकें क्यों ना हो, जो प्रकृति हमें प्रदान करती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर बड़ा ही सुंदर व्यवस्थित ढंग से कार्य ग्रीन मिशन पंजाब की ओर से ये चल रहा है। आप सब जानी ही हैं और सब कुछ जानते हैं कि प्रकृति और भगवान के बिना कुछ नहीं चल सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है ना। चलो हिंदी च समझ आंदा तो हिंदी च समझा देने हैं, नहीं तो पंजाबी भी आती अपन, कोई गल नहीं, पंजाबी च समझा देने, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे जैसे शब्द नहीं समझ में आएंगे हिंदी के तो कोई बात नहीं, पंजाबी भी समझा देंगे। तो आज ग्रीन मिशन पंजाब पर भगवान की कृपा हुई है, जिन्होंने आज इतना सुंदर समागम ये रखा हुआ है, जिसमें आज एक दिन सनातन में जो वृक्षों का वर्णन है, जिन वृक्षों को हम देव रूप मानते हैं और जिनके बिना हमारी गति नहीं हो सकती। सदकर्म हम क्यों करते हैं, है ना, पर चंगे कर्म क्यों करते हैं? अपनी गति वास्ते, कि अपनी गति अच्छी हो जाए। परंतु हमारा सनातन, हमारे गुरु, हमारे महात्मा, हमारे पीर यही कहकर गए हैं कि यदि आपने धरती की सेवा कर ली, प्रकृति की सेवा कर ली, तो आपने उस परम पिता परमेश्वर की सेवा कर ली, है ना। बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, एक रुख ते 100 सुख। एक रुख दे नाल 100 सुख जुड़े हुए। सारा कुछ तुसी देखते हो इत्थे जो भी आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ होगा कि जिन्हों कुदरत के बारे ना पता होवे। कुदरत है महाराज, ताही अपना जीवन चलता पाया। कुदरत है ताही आप तंदुरुस्त है। कुदरत है ताही आप अपने बच्चों लिए कुछ ना कुछ जोड़ के जा रहे हैं। कुदरत है तो महाराज परमात्मा दी भक्ति हो रही है। यदि कुदरत ना होवे,
यदि कुदरत का ध्यान ना रखा जाए तो फिर उन्होंने की कहा जाता? शैतान। उन्होंने राक्षस कहा जाता है, क्योंकि राक्षस का पहला ही काम ये होता है कि पृथ्वी में हो रहे यज्ञ, पृथ्वी में हो रहे सत्संग और पृथ्वी में हो रहे सदकर्म को रोकना। तो रोका कैसे जाए? अलग अलग जो दानव होते हैं वो इन सुंदर सुंदर वृक्षों को काटना शुरू कर देते हैं। अब यज्ञ करना है, तुम्हारा यज्ञ में क्या चाहिए? सबसे पहले समिधा चाहिए ना, लकड़ी चाहिए, गोबर के उपले चाहिए, तभी तो हवन होगा। जब गाय माता घास खाएगी, अच्छी अच्छी वनस्पति को खाएगी, और तभी तो दूध का निर्माण होगा। दूध निर्माण होगा तो उससे आपको पता घी बनेगा। घी किसका भोजन है? घी देवताओं का भोजन है। जो हम देग बनाते हैं उस देग का मतलब यही है कि वो देसी गाय के घी में बनी। तो उससे क्या होता है? देग ना सूजी की होती है ना मैदे की होती है, देग जो होती है वो आटे की होती है। तो उससे फिर क्या होता है? उससे बल मिलता है, उससे तेज मिलता है, उससे वीर्य मिलता है। शरीर में जो जो तेज चाहिए वो सब उससे मिलता है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि इस प्रकृति को अच्छा बनाना ही देवताओं का कार्य है। तो एक बार फिर से ताली बजा दीजिए पंजाब के जो ये सूरमे हैं, ये जो वीर हैं, जो दिन रात प्रकृति माँ की सेवा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करो इनका। दो चार आप ही हैं, आप ही करने वाले हैं। और अपने लिए ताली बजाना कहाँ पर बजाते हैं ताली? अपने समाज में, अपने लिए। बंद कमरे में तो महाराज कोई भी किसी के लिए बजाता, परंतु आज समाज में आप बैठे हुए हैं और सुंदर कार्य कर रहे हैं। आपके लिए समाज भी ताली बजा रहा है, और प्रत्येक जो अच्छी संस्था से जुड़ा हुआ है वो जरूर यहाँ पर आज आ रहा है। किसके लिए? प्रकृति के लिए। क्योंकि सनातन में प्रकृति और पुरुष का ध्यान किया जाता है। प्रकृति नहीं हो, शिव ना हो, शिव मतलब साथ में शक्ति, उसको ही प्रकृति कहा जाता है। यदि प्रकृति ना हो तो शिव भी शव है ना। प्रकृति का काम क्या है? बनाना। प्रकृति का काम क्या है? हमें तंदुरुस्त रखना। ऐसे ही इस धरा पर सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको आज सुनने को मिलेंगी। और मैं नहीं बोलूँगा, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से मैं एक भी बात नहीं बोलूँगा। जो कुछ हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है उन्हीं को हमने जो पढ़ा है और आप लोगों से जो हमने समझा है वही मैं आपको बताऊँगा। बड़ा समझना, 1 घंटे के बीच बीच में बड़ा आनंद आएगा आपको। इस पृथ्वी पर जब यज्ञ पूजन भगवान की वाणी का प्रचार होता है तो असुर उसको रहने नहीं देते। तो उसको क्या करते हैं? उसका वो हनन करना शुरू कर देते हैं। जब उसको हनन करते हैं, उस चीज का उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, तो उसी में से सबसे पहले ये कार्य किसने किया? हिरण्याक्ष ने किया। हिरण्याक्ष ने जब देखा इस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा जी यज्ञ कर रहे हैं इस मानव सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। सनातन के हिसाब से हम मनुष्य हैं, और मनुष्य सबसे पहले किसकी संतान है? मनु की संतान है, इसीलिए हम मनुष्य कहलाए। ठीक है जी। इस पृथ्वी को पहले क्या नाम दिया गया था? इसका नाम पहले मेदनी था। मेधनी नाम था इस पृथ्वी का, क्योंकि महिषासुर आदि भयंकर भयंकर जो दैत्य थे, जिसको मधुकैटभ कहा जाता है, उनके रक्त और हड्डी से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए इसको मेधनी कहा गया। तो महाराज पृथु, भागवत जी में वर्णन है, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान पृथु का भी है। पृथु महाराज जी आए, उन्होंने इस पृथ्वी को बड़े सुंदर ढंग से इसकी व्यवस्था की।
पेड़ की जगह पर पेड़ लगाए, पर्वतों की जगह पर पर्वत कर दिए, झरनों की जगह पर झरने कर दिए। इसीलिए इस मेदिनी का नाम क्या पड़ गया? पृथ्वी। महाराज पृथु के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? हाँ, जैसे हमारे इस धरा पर 10 गुरु आए और 10 गुरुओं के नाम से ये गुरुओं की भूमि कहा जाता है। गुरुओं ने इस भूमि के लिए क्या दिया है? बलिदान दिया है, त्याग दिया है, सर्वस्व दिया अपना। इसी प्रकार से इस पृथ्वी को हर कर कौन ले गया? हिरणाक्ष ले गया। कहाँ ले गया? पृथ्वी का स्थान कहाँ पर है महाराज? आपसे पूछा जाए, पृथ्वी मध्य भाग में है। इसके ऊपर भी 7 लोक हैं, उसके नीचे भी 7 लोक हैं। ऊपर के 7 लोक भू, भुवा, स्वहा, महा, जना, तप और सत्य लोक। पृथ्वी के नीचे के अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। और भगवान के ये विराट स्वरूप में ये जो भाग है, कमर का भाग, ये पृथ्वी का भाग है। इसके 7 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। तो हिरणाक्ष उस पृथ्वी को चोर कर, हर कर कहाँ ले गया? पाताल लोक में ले गया। जब पाताल लोक में लेकर गया तो उसने कीचड़ से इस पृथ्वी को ढक दिया। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई वृक्ष रोपण ना करे। वृक्ष होंगे तो मनुष्य होंगे। राक्षसों को क्या चाहिए? किसी ने बड़ी सुंदर फोटो डाली हुई थी, जहाँ पर मनुष्य रहते वहाँ तो कूड़ों के ढेर पड़े हुए थे, और जहाँ पर जानवर रहते थे वहाँ पर कितनी सुंदर प्रकृति थी महाराज। हमारे उत्तराखंड में जाकर देखो आप, जब आप हेमकुंड साहिब जाते हैं, भगवान केदार के दर्शन करने जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, क्या वहाँ पर दृश्य है महाराज। व्यक्ति बोलता है कि 1 महीना हम यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य है। और सबसे सुंदर क्या होता है? प्राकृतिक सौंदर्य, है ना। सूरत तो मतलब नहीं होता हमारा, सीरत सोनी होनी चाहिए। सीरत कौन दिंदा? प्रकृति दिंदी है। प्रकृति का मतलब की होता? जो तुसी कर्म किते होणगे वो थोड़े प्रवृत्ति विच आ जाऊगा, इसी नूं प्रकृति कहंदे है। प्रेम से बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो पृथ्वी को ले गया, सुनो बड़ा सुंदर है। और पृथ्वी को उसने क्या कर दिया? कीचड़ आदि से ढक दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को जब छींक आई, ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष निकला। और उन पुरुष का जब प्रादुर्भाव हुआ तो केवल मात्र अंगुष्ठ मात्र के थे। और देखते देखते महाराज वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, पर्वत के आकार के। कहाँ चले गए? इस पृथ्वी को ढूंढने के लिए 7 लोक नीचे चले गए और पृथ्वी को निकाला। वहीं से हिरणाक्ष आ गया। हिरणाक्ष, प्रेम से बोलो जय सिया राम। समझ आ रही है ना आपको? प्रकृति के बारे में समझना, प्रकृति है क्या, क्यों इस धरा पर वृक्ष लगाए जाते हैं, क्यों इस धरा पर भगवान नाम गाया जाता है, क्यों इस धरा पर यज्ञ किए जाते हैं, क्यों इस धरा पर दान किया जाता है। इस समय हम बैठे हुए हैं, यदि एक वृक्ष भी हमने अपने पितरों के निमित्त लगा दिया तो गीता में भगवान ने वृक्ष की महिमा बताई हुई है, मैं आपको समझाऊंगा। आंवले से क्या होता है, बिल वृक्ष से क्या होता है, दुर्वा से क्या होता है, पीपल से क्या होता है, ये हमारे देव वृक्ष हैं। सुनो, तो फिर जब पृथ्वी का हरण कर कर ले गया भगवान, उसको लेकर आए पृथ्वी को, इसीलिए पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। भगवान ने उठाया, कैसे उठाया आपने देखी भगवान की फोटो? भगवान की सुंदर दाढ़ी है, सुंदर भगवान का शूकर रूप भगवान ने धारण किया और पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर रख दिया। वो चित्र आपने यदि प्रभु का देखा होगा, भगवान नारायण का, जगदीश्वर का, श्री हरि का, उस भगवान ने अपने नाक नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को रख दिया।
जब पृथ्वी को रखा महाराज, वहां से हिरणाक्ष को पता लग गया। पृथ्वी को जहां पर मैंने छुपाया हुआ था कि भगवान नारायण विष्णु को भगवान को छलिया कहा जाता है, क्योंकि जो छल से हरते हैं उनका नाम छलिया है। तो महाराज पृथ्वी को लेकर आए और पृथ्वी का जब हरण करते हुए भगवान लेकर आए, हिरणाक्ष ने देखा कि वहां पर पृथ्वी नहीं है, तो महाराज भगवान के साथ में हिरणाक्ष का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। जब भगवान को पसीना आया ना, अब 1 वर्ष की तो लड़ाई नहीं थी, 2 वर्ष की भी लड़ाई नहीं थी, कहा जाता है कि 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ है ना। जब नायक अच्छा होगा तो खलनायक भी वैसा होता ही है कि नहीं होता है ना। जैसे श्रोता बैठे होंगे वैसे वक्ता होता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जब श्रोताओं को कुछ नहीं आता तो फिर वक्ता भी फिर बेचारा क्या करे। तो महाराज भगवान ने भी ऐसा भयंकर रूप जब शूकर का धारण किया तो 5000 वर्ष तक भगवान को भी पसीना हो गया। सुनो इस बात को, जब पसीना हुआ भगवान को और उस पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। आपने देखा होगा कोई जंगली जानवर जब पानी में भीगता है तो कैसे करता है, अपने रोमकूपों को सुखाने के लिए क्या करता है, वो एक बार स्थिर हो जाता है फिर छटपटाना शुरू कर देता है और उसके छटपटाने से वो जल कण पृथ्वी पर गिरते हैं, यहाँ पर खड़ा हो वहां तक जल जाता है। तो ऐसे ही भगवान ने किया। भगवान ऐसे भगवान के जल के बिंदु जो पृथ्वी पर गिरे, वहीं से क्या हुआ महाराज, तिल की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी पर सबसे पहले यदि कोई औषधि बनी तो वो तिल बने, और तिल को सबसे शुद्ध माना जाता है। यदि घी ना मिले आपको यज्ञ करने के लिए और ज्योत जगाने के लिए तो तिल के तेल का प्रयोग होता है, ये तो आपको पता है। तो कहा जाता है तिलाश्चमे यवाश्चमे माखाचमे तिलाश्चमे मुग्धाश्चमे, तिल यव जो, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको ये आप प्रदान कीजिए। इसी प्रकार से जब तिल की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर और भगवान के उसी पसीना जब भगवान को आया, भगवान ने वो रोमकूप प्रभु के पृथ्वी पर गिरे तो उसमें सबसे पहले क्या बना सतपाल जी, उन बालों का सबसे पहले भगवान के बाल पृथ्वी पर गिरे 12 भगवान के, वो वहीं से दुर्बा बनी। दुर्बा और कुशा, जिसको हम कुशा बोलते हैं। कुशा देखिए तुसी, कुशा होनी चाहिए। कुशा दे नाल की हुंदा वा, पवित्रता रहती है। कुशा आपने नहीं देखी होगी, जब आपने देखी है ग्रहण के समय में सनातनी प्रयोग करते हैं। ऋषि मुनियों के यदि कुटियाएं बनती थी तो वो उसी घास से बनती थी। जब भी आज भी हम शमशान घाट में जाते हैं चिता को जगाते समय, तो उस समय उस लंबी सी घास का प्रयोग होता है। तो उसको क्या कहते हैं सतपाल जी, कुशा। ठीक है जी। तो कुशा की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर जब भगवान के बाल गिरे, रोमकूप, उसी से फिर कुशा की उत्पत्ति हुई। तो कुशा की उत्पत्ति ऐसी हुई। फिर यज्ञ पूजन में प्रत्येक कार्य में कुशा को इस्तेमाल किया जाता है। किसी के स्वर्ण की अंगूठी ना पहनी जाए तो कुशा की पवित्री बनाई जाती है। तो ये चलो सिख समुदाय वाले, सिख धर्म वाले इन बातों को नहीं जानते, परंतु जो सनातनी हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको कुशा के बारे में पता है। तो कुशा की पवित्री बनाई जाती है और प्रत्येक जल को यदि अभिमंत्रित करना है तो वो कुशा का प्रयोग होता है। गंगा जल को भी अभिमंत्रित करना तो कुशा की सबसे पहले उत्पत्ति इस पृथ्वी पर भगवान के रोमकूप से हुई। अब जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि, भगवान ने
हिरणाक्ष को परास्त किया, मारा एक जोर से थप्पड़, उसका राम नाम सत्य हुआ और भगवान ने 7 लोक ऊपर पृथ्वी को मध्य भाग में स्थापित कर कर रख दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपना सृष्टि कर्म आरंभ किया। तो उसमें से सबसे पहले यदि भगवान ने वृक्ष की उत्पत्ति की तो उसी में से ब्रह्मा जी का यदि पूजन होता है तो आंवले का वृक्ष है। ठीक है जी। 84 लाख योनियां ना, पता बापन की नहीं किन्नियां योनियां वा? हाँ जी, 84 लाख दे विच जो हम योनियां देखते हैं कि इस जगत में 84 लाख योनियां हैं, जो उन 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा जीव कहाँ रहते हैं और कौन कौन सी उत्पत्ति है? श्वेतज, उद्विज, जरायुज और अंडज, ये 4 प्रकार की सृष्टि है। आज आप प्रकृति के बारे में सुनना का आपने ये जो विषय चुना है, ये प्रकृति के बारे में आज आपने ये कार्य रखा हुआ है, तो समझना इसके बारे में। भगवान नाम होता, ज्ञान की चर्चा होती तो कई आपको राजाओं की कथा सुनाई जाती, भगवान की सुंदर सुंदर लीला की कथा सुनाई जाती, परंतु आज प्रकृति के बारे में सुनने के लिए आप बैठे हो। सुनो, तो आंवला की जब भगवान ने उत्पत्ति की तो उसमें से फिर 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई। आपको पता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी कहाँ से है? कहाँ से है? भगवान नारायण क्षीर सागर में रहते हैं। कितने रहते भगवान? क्षीर सागर, दूध का जो सागर है उसमें भगवान रहते हैं। और रहते कहाँ है भगवान? भगवान अनंत की एक सैया है, उसमें भगवान नारायण विराजे होते हैं। और उनके चरणों को चाप कौन रही है? माया देवी लक्ष्मी। और आपने उनके नाभि कमल में देखा होगा, भगवान का नाभि कमल है, नाभि जिसको नाल कहते हैं, और नाल से कमल की उत्पत्ति है। देखिए आपने ये फोटो, देखना, सर्च करना। और वहीं से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, देख लो। पहले प्रकृति से यहीं से दर्शन होता है। यदि भगवान ने भी यदि कुछ बनाया, ब्रह्मा को भी बनाया, तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी ने इर्द उर्द देखा, मैं किथे आ गया, मेरा जन्म की में होया। फिर उसी नाल से वो नीचे आए, सतपाल जी, उसी नाल से नीचे आए। अब जो आगे पीछे देखा, जल ही जल, कुछ नहीं है। उस नाल का अंत मिला ही नहीं, जैसे बरगद के वृक्ष की जड़ों का अंत नहीं मिलता। इसलिए सबसे ज्यादा यदि उम्र होती है वो पीपल और बरगद के वृक्षों की होती है। इसलिए तो उनका पूजन का हमें विधान बताया गया संस्कृति में। तो जब नाल से नीचे आए, अंत मिला नहीं, फिर उसी नाल से ऊपर चढ़ गए। सतपाल जी कमल पर बैठे, आगे पीछे देखने लगे कि मैं कौन हूं। तो उनके कान में एक शब्द सुनाई दिया जिसको कहते हैं तप। तप तप। जब पानी गिरता तो क्या शब्द होता है? तप शब्द का होता है ना। तो उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, मैंने तुझे बनाया है और तू पहले तप कर। जब तप किया तब ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि बनाई है। तो ब्रह्मा जी ने तो अपने हिसाब का मटेरियल बना दिया। फिर उसके आगे कश्यप जी हुए, कश्यपी सृष्टि कहा जाती है। ये जो वृक्ष होते हैं ये सब कश्यपी सृष्टि है। ऋषि नाम किसको बोलते हैं? जिसने रिसर्च किया है। अब ये ऋषि रिसर्च ना करते तो हमें आंवले के बारे में पता ही नहीं लगता। यदि ऋषि रिसर्च ना करते तो पीपल के बारे में हमें पता ही नहीं लगता। तो फिर थोड़ी होना सीखा कि ग्रंथ दे विच कुछ लिखा होया वा, है ना। योग ऋषि पतंजलि यदि ना रिसर्च करते तो हमें ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन कहाँ से मिलनी थी। ऋषि नाम रिसर्चर का। तो तप किया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू सृष्टि बनाएगा और अभी तू तप कर। तप किया ब्रह्मा जी ने बहुत। इसीलिए तपबल रचहि प्रपंच विधाता। हमारे यहाँ पर ग्रीन मिशन पंजाब जो ये सुंदर है, ये तपी तो कर रहा है,
और इनका ये तप कितने सालों में हुआ है? मेरे हिसाब से मुझे तो जुड़े हुए इनके साथ में 4 साल हो गए। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। वाह जी, 7 सालों के भीतर इन्होंने 7000 वृक्ष लगाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं विधाता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको और समर्थ देवे। अब इन्होंने जो 30,000 वृक्ष रह गए हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस साल 2025 में ये पूरे ही कर दें। एक बार जोरदार ताली बजा दो इन्ना दे लिए, है ना। तो बिना तप तो महाराज कुछ नहीं होता। तप बल रचहि प्रपंच विदाता। तप के आधार पर भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। भगवान नारायण ही तप के आधार पर इस जगत को चलाते। देखो वृक्ष तो आपने ले आए। अभी कंचन मैडम जी कह रहे थे, सतपाल जी भी कहते रहते हैं कि आचार्य जी जब कभी कोई आपके पास जनपत्री कुंडली दिखाने आए तो उसको जरूर वृक्ष के बारे में बताया करो। देखो आप बड़ा ही सुंदर प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, परंतु महाराज यदि हम नहीं इन चीजों को बताएंगे तो कौन बताएगा? क्या कोई कसाई बताएगा? है ना। ब्राह्मण संत गुरु का यही कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले जिए तो अपनी प्रकृति के लिए जिए। जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे, वो कहाँ लिखे गए हैं? बांचे गए हैं। यदि उनको बोलकर बताया गया, वो बट वृक्ष की छाया के नीचे ही बताए गए। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो भी बट वृक्ष के नीचे। इस पृथ्वी में 5 बट वृक्ष ऐसे हैं, सुनो इन बातों को। 5 बट वृक्ष ऐसे हैं जो आज के नहीं है, जब से पृथ्वी बनी है तब से वो बट वृक्ष हैं। तो उन बट वृक्षों में कहाँ कहाँ वो बट वृक्ष? बट वृक्ष समझे? बोड़। वो बोड़ दा वृक्ष अज दा नहीं है, जो तो प्रभु ने सृष्टि बनाई है उदों दे है बोड़। प्रयागराज जी गए सीगे इस बारी महाकुंभ का आयोजन सीगा, है ना। 125 वर्षों के बाद में, ये कितने वर्षों के बाद में जो आयोजन किया, वहाँ पर हम त्रिवेणी में स्नान करने गए थे। वो त्रिवेणी का जल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अब पूछा जाए आपको, इतना शोर मचाया आपने, चलो प्रयागराज चलो प्रयागराज चलो प्रयागराज, कहाँ से आया? वो जो गंगा यमुना सरस्वती का जल है, वो जल बट वृक्ष के नीचे से आता है, इसीलिए वो पवित्र होता है। और इसी उसमें स्नान करने से व्यक्ति के सब दुख भंजन होते हैं। जहां पर हमारे पंजाब का जो गौरव है और जो पंजाब का एक तीर्थ है, जहां पर सब देश विदेशों से उस तीर्थ को देखने आते हैं, जिसको हम हरि मंदिर साहिब कहते हैं। और उस मंदिर में भी जो सुंदर गुरुद्वारा है, प्रभु को मिलने का द्वार, उसमें भी यदि जल है तो वहाँ पर भी एक दुख, क्या बेरी है ना वहाँ पर, उस बेरी को क्या कहते हैं? दुख भंजनी बेरी। तो हम महाराज यदि यज्ञ पूजन में किसी लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो एक आम है, आम ना मिले तो बेरी है। तो बट वृक्ष है इस पृथ्वी पर। सुनो, 5 बट वृक्ष हैं, आज के नहीं, अनादि काल से। एक तो प्रयागराज में, जिसको क्या कहा जाता है? अक्षय बट। क्या कहते हैं उसको? सतपाल जी यदि दर्शन हो तो जरूर दर्शन करके आना उस बट वृक्ष के, है ना। आप तो प्रकृति लवर हैं, तो इसीलिए प्रेम करते हो उस प्रकृति से, तो इन वृक्षों के दर्शन करने चाहिए। आपके लिए क्या इमारतें, आपके लिए क्या ताजमहल, आपके लिए क्या मक्का मदीना, आपके लिए तो प्रकृति ही आपका इष्ट है, प्रकृति ही आपके कुल देवता है, प्रकृति ही आपका स्थान है, प्रकृति ही आपका धर्म है। प्रकृति की सेवा जिसने कर दी, उससे बराबर महान व्यक्ति कोई नहीं है महाराज। शूरवीर जो इन रणभूमि में खड़े हमारी रक्षा कर रहे हैं,
किसके लिए कर रहे हैं? इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस भारत के सौंदर्य के लिए तो वो खड़े हुए हैं भूमि पर। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। ये प्रकृति रहेगी तभी तो हमें आगे जीवन मिलेगा। तो महाराज सतपाल जी, अक्षय वट है कहाँ पर? प्रयागराज जी में, जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। वहां पर क्या है? वट वृक्ष, बड़ा विशाल वट वृक्ष। उसके ही दर्शन करने के लिए माघ में लोग दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं, और 1 महीने तक उसी वट वृक्ष की छाया के नीचे व्यक्ति बैठकर सत्संग करता है और ज्ञान सुनता है। भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं तो किसके नीचे रहते हैं? कैलाश पर्वत तो बहुत बड़ा है। देखा आपने कैलाश पर्वत? टीवी में देखा होगा, है ना, मोबाइल में देखा होगा। वैसे तो चीन में है वो। तो महाराज वहां पर कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत, जैसे चांदी की चद्दरें होती हैं वैसे ही कैलाश पर्वत के जो शिखर है वो बर्फों से ढके रहते हैं। और वहां पर कौन रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं, जो हर हैं, जो सभी भक्तों के दुखों का हरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम हर है। तो वो वहां उस स्थान पर रहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सुंदर आसन बनाया, आप बैठे हुए हैं, तो भगवान शंकर भी उस स्थान पर कैसे रहते हैं? एक वट वृक्ष है, खूब विशाल वट वृक्ष, बोड़ का वृक्ष, उसकी छाया के नीचे, उसकी नीचे भगवान शंकर की समाधि लगी हुई है। और एक दिन की समाधि नहीं है भगवान शंकर की, लगी समाधि अखंड अपारा। जब वट वृक्ष के नीचे आप बैठते हो ना तो समाधि लग जाती है। 1 वर्ष की नहीं लगती, हजारों हजारों वर्ष की समाधि लगती है भगवान शंकर की। भगवान शंकर का यदि वास है कैलाश में भी वट वृक्ष है और उसके नीचे भगवान बैठे हुए हैं। क्योंकि वट वृक्ष हमें क्या सिखाता है? वट विश्वास अचल निज धर्म। वट के नीचे जो बैठ जाएगा उसका विश्वास बड़ा दृढ़ हो जाएगा। वट हमें ये सिखाता है। तो इस पृथ्वी पर कितनी योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख में से जो 9 लाख योनि है वो जल में है। अभी यहाँ पर एक सरदार जी बैठे हुए, तो जो आपकी कुर्सी में वो कौन थे? वो अध्यापक है ना, मास्टर जी है, ठीक है। उन्होंने सानू पढ़ाया होया वा, अनबर स्कूल चे चले गए कि है इत्थे मोटरसाइकिल ते आंदे हुंदे सीगे, मैनू याद है हजे। उन्होंने सानू 5वीं पता नहीं 6वीं दे विच अनबर स्कूल दे विच पंजाबी पढ़ाया। अज तो हो गए 17-18 साल। फिर इन्हां दी जॉब लग गई सरकारी स्कूल दे विच, आंदे हुंदे सीगे। तो महाराज इस जल में जलचर 9 लाख योनियां जल में है। जलचर थलचर नवचर नाना। फिर इस थल में बताई गई है कितनी योनियां हैं वृक्षों की। आपसे कोई पूछे तो भगवान ने 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्षों की है, पौधों की है, जिसको हम लता कहते हैं, जिनको हम बेलें कहते हैं, जिनको हम वृक्ष कहते हैं, जिनको हम पौधे कहते हैं, जिनको हम सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे कहते हैं, उनकी 20 लाख योनियां हैं। और उस योनियों में कोई अचेतन नहीं रहता, सब चेतन रहते हैं। अब कितने ही इसके बोड़ के वृक्ष होंगे, कितने ही पीपल के वृक्ष होंगे, कितने ही नीम के होंगे, कितने ही डेंक के होंगे, कितने ही जामुन के होंगे। तो सारी योनियां हैं। जैसे एक ही मनुष्य में भी, उसमें भी भगवान ने 4 लाख योनियां मनुष्य की बताई हुई हैं। 4 लाख योनि, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मांड रचा हुआ है। हमें तो यहाँ का पता है, अन्य अन्य जगह को थोड़ी पता है हमारा। तो जल में भी कितने जीव रहते हैं, जलचर थलचर नवचर नाना। वायुमंडल में भी कितने जीव सूक्ष्म रूप में रहते हैं, हमें थोड़ी पता है।
वो तो विधाता को पता है ना। तो बढ़िया आप उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं, विधाता की, प्रकृति की। तो महाराज गीता में भगवान ने कहा है कि यदि मैं वृक्षों में वृक्ष हूं तो मैं पीपल का वृक्ष हूं। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, मैं यदि हूं तो मैं पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि पीपल और बरगद ये हर समय क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। आपको पता है एक दिन में हम कितनी श्वास लेते हैं? कितनी श्वास लेते हैं? बस फ्री की ले ही रहे हैं महाराज, पता है नहीं कितनी श्वास लेते हैं हम एक दिन में। एक दिन में हम 21,600 बार श्वास लेते हैं। कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो एक दिन में कितनी बार श्वास लेता है? 21,600 बार। क्योंकि सतपाल जी भगवान ने गीता में क्या कहा है? यदि मैं वृक्षों में हूं, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, मैं यदि वृक्षों में वृक्ष हूं। कौन बोल रहे हैं? श्री हरि, जिसने ये जगत बनाया है। यदि भगवान बोले तो मैं ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ हूं? कौन से ग्रंथ है भगवान? गुरु ग्रंथ है ना, क्योंकि गुरु मान्यो ग्रंथ। वैसे ही भगवान ने अपनी वाणी से गुरु ने जो बोल दिया, उसी रणभूमि में, महाभारत की भूमि में वो जीव हाथ जोड़कर प्रभु के आगे अर्जुन रूपी नर खड़ा हुआ और नारायण बोल रहे हैं, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। वो नारायण कह रहे हैं उस महाभारत की भूमि में। क्या बोल रहे हैं? गीता जी के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, मैं यदि वृक्षों में वृक्ष हूं तो मैं पीपल का वृक्ष हूं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। समझ आ रही है आपको सभी को? वाह, हाँ जी हाँ जी बोल दे रही हो। हाँ ठीक, नहीं आज समझ आओगे तो कोई गल नहीं, कल समझा देंगे। अपना कहना रिश्ता अज दा वा, तुसी भी परमात्मा की सेवा विच लगे हुए हो, असीं भी परमात्मा की सेवा विच लगे हुए हैं। बस कहना ते करना, इसे कहने आ तुसी करदे हो, अंतर इन्ना ही है। असीं कहने आ, तुहानूं समझाने आ ते तुसी करके दिखाने। ते उन्हां नूं सब तो वड्डा कहा जांदा वा जिहड़े करदे है ना। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब संसार आपके हाथों में। महाराज कितने वृक्ष काटे गए, कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर काटे? हैदराबाद में। देखो हमारी श्री कृष्णा गौशाला ने कितने सुंदर पंछियों को रहने के लिए वो निवास स्थान उनके लिए बनाया, फ्लैट सिस्टम बनाया। पर पंछी फ्लैटों में नहीं रहते, पंछी रहते हैं तो इन वृक्षों पर रहते हैं, है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दो अपने लिए। वो भी एक हिसाब से सेवा कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। आप उनको उनकी प्राचीन पहचान दे रहे हो और हम आधुनिक लोग हैं, हम उनको नहीं पहचान दे रहे हैं। नहीं पहचान तब दी जाती है जब हमारे पास वृक्ष ना हो। बड़े सुंदर आप पृथ्वी मैया के सुपूत हैं। पृथ्वी चेतन है महाराज। पृथ्वी के पास यदि शक्ति है तो वो गंध शक्ति है। जो आप कभी पृथ्वी मैया की खुशबू को महसूस करना चाहते हो? कैसे? जब बारिश होती ना, आज हुई थी, तो मिट्टी के ऊपर जब पानी पड़ा तो वही गंध शक्ति है पृथ्वी की। पृथ्वी मैया चेतन है, ये अचेतन नहीं है। इसके ऊपर हम जो कूड़ा डालते हैं, मलमूत्र करते हैं, है ना, तो यही पृथ्वी क्या करती है? हमें शापित करती है। यदि हमारा धर्म तो महाराज सतपाल जी तो न दसन लग दिए तो की दसी। इन्ना कुछ इस पृथ्वी दे बारे दस्या गया, इन्ना कुछ ये पेड़ां दे बारे इस पृथ्वी दे इत्थे ग्रंथां दे विच दस्या होया, वो 1 घंटे दे विच नहीं दस्या जा सकता, क्योंकि सारा कुछ ही इस प्रकृति के बारे में है ना।
तो महाराज सुंदर भगवान ने ये व्यवस्था बनाई हुई है। आप सुपूत हैं पृथ्वी मैया के, क्योंकि पृथ्वी चेतन है, ये वायु है, ये चेतन है। तो मैं आपको बता रहा था, आप एक दिन में कितनी बार श्वास लेते हैं? 21,600 बार। तो इसको मापा गया है ना। जैसे इस बार गर्मी बहुत होगी, कैसे होगी? परंतु हमारे सतपाल जी होने नहीं देंगे जगराओं में गर्मी। इतने सुंदर सुंदर वृक्ष लगा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर ये आयोजन किया हुआ, किसके लिए किया हुआ है? कि गर्मी ना पड़े। चलो, भगवान सूर्य का काम है गर्मी करना, धरती माँ के पुत्रों का काम है यहाँ पर छाया करना। कितने सुंदर वो पहले क्या हुआ, धर्मों में लिखा गया है, यदि कोई रास्ते में चल रहा है, कोई रास्ता है, यदि वहां पर कोई वृक्ष लगाता है तो उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों होती है महाराज? क्योंकि चलते पहले पैदल थे, और फिर यदि कोई विश्राम करता था तो वृक्ष के नीचे करता था, और उसके पास जो खाना पीना होता था तो वो टांग देता था, तो कुछ देर आराम करता था, और फिर कहता था यार जिन्हें वृक्ष उगाया ओदा परिवार खूब फले फूले। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसीलिए कहा है जन्मदिन वाले दिन वृक्ष लगाना चाहिए। आपका जन्मदिन आए वृक्ष लगाना चाहिए। आप पर कोई भी ग्रह बाधा होती है, यदि आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी वृक्ष लगाने चाहिए। हम जब नवग्रह का होम करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी 9 प्रकार की लकड़ी होती है। कुशा अमुक देवता के लिए चढ़ाई जाती है, आग की लकड़ी भगवान सूर्य के लिए चढ़ाई जाती है, पीपल की लकड़ी अलग देवता के लिए चढ़ाई जाती है, दुर्बा जिसको हम घास बोलते हैं वो अमुक नाम के देवता के लिए चढ़ाई जाती है। फिर हमारे नवग्रह हमारे शांत होते हैं। सबसे ज्यादा आप बाजार में जब जाओगे, चलो आप तो यज्ञ पूजन इन चीजों का आपको पता नहीं है, तो नवग्रह संविधा मिलती है। संविधा मतलब लकड़ी। यदि आपने देवताओं का हवन करना है तो उसमें भी 9 प्रकार की लकड़ी होती है, तब देवता प्रसन्न होते हैं। ठीक है जी। तो 21,600 बार श्वास लेता है। तो मनुष्य 1 घंटे में कितनी बार श्वास लेता? 1 घंटा हमें हो ही गया यहाँ पर बैठे बैठे, कितनी बार श्वास ले लिया आप उन्नी देर दे विच? 900 बार। 900 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਬਾਰ ਬੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ? 9 बार 10 बार साह ले लेंदा। अब ये सांस कैसे ले रहे हैं हम? यदि वृक्ष हैं, पीपल और बरगद हर समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आपको पता ही है। तो महाराज यदि ये छोड़ रहे हैं तभी हम ले रहे हैं, यदि ये छोड़ना बंद कर दें तो हम कुछ ले ही नहीं सकते। चलो कल संडे है, कल थोड़ा 1 दिन के लिए ऑक्सीजन छोड़ के दिखाना कि हमने आज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना लेनी है ना छोड़नी है। फिर देखें आपको कि आप इनके बगैर रह सकते हो कि नहीं रह सकते। अभी मैडम जी कह रहे थे कि जामुन का एक वृक्ष है, उस वृक्ष को नित्य प्रति वो प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। क्यों करते हैं? बड़ा सुंदर मैंने एक जगह पर सुना था कि यदि ये वृक्ष भी आज हमारी इन बातों को सुन रहे हैं, कहते हैं पूजन उन्हीं का करो जो चेतन है, जो अचेतन है उनका पूजन होता नहीं, ये चेतन है। अभी हमारी बातों को सुन रहे हैं। रात्रि के समय में ये सो जाते हैं क्योंकि ये पंक्चुअल है अपने कर्मों का, सुबह सुबह जाग जाते हैं। पंछी भी अभी चले गए अपने बसेरे में, और सुबह सुबह जैसे ही सूर्य उदय होने लगेगा तो आ जाएंगे अपने आलने से। और बंदे नो टिका नहीं हैगा ना राती ना सवेरे। जो सवेरे उठन का टाइम होंदा उदों सुत्या रहिंदा वा, जो सारी प्रकृति उठ जाती है। उठती किससे है? हमारे जो ग्रह हैं भगवान, जिनको हम सूर्य कहते हैं, जो सभी को चेतन देते हैं, जिनसे सभी को ऊर्जा मिलती है। चलो ठीक है, इन वृक्षों को हम पूज रहे हैं, इनका हम पूजन कर रहे हैं, यदि भगवान सूर्य ही ना आए
तो कहां से ऊर्जा आएगी? महाराज ये जीव को बनाने के लिए, चलाने के लिए भगवान ने प्रकृति बनाई हुई है। इसलिए हम यदि पूजन करते हैं तो अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता, ये सब यही देवता है। जल देवता है, आकाश है। किसी फल में यदि मिठास भरनी हो तो महाराज यदि चंद्रमा ना आए तो उसमें मिठास हो ही नहीं सकती। यदि किसी फल को पकाना है, यदि सूर्य ना आए तो फल पक ही नहीं सकता। तो कहा गया है ये प्रकृति हमारे लिए जरूरी है। तो 1 घंटे में हम कितनी बार 900 बार सांस लेते हैं। होने दा बैलेंस देखो महाराज, एक सिलेंडर किन्ने दा आंदा ऑक्सीजन दा 12-13 हज़ार रुपए का आई जाता वा। जो बंदे ਨੂੰ सुबह तो लेके शाम तक लगाया जाए एक सिलेंडर चलता सिर्फ साल का देख लो 12,000 ਨੂੰ लगाओ 365 ਦੇ ਨਾਲ करो गुना किन्ने करोड़ ते जाता पिया। महाराज कम से कम 4-5 करोड़ रुपए तो बन ही था। तो एक वृक्ष लगाने से आप इतना भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतना अपना बचत कर रहे हैं। तो वृक्ष कितने का आता है हमारा सतपाल जी? 200 रुपए का आता होगा। हाँ जी, 100 रुपए का भी आता होगा, 50 रुपए का भी आता होगा। पर 50 रुपए का है, कीमत तो उसकी कम है, परंतु समय उसमें ज्यादा है। जो सतपाल जी ने और उनकी टीम ने पाल कर इतना सुंदर, जो भागवत के भीतर, गीता के भीतर, सनातन धर्म के भीतर, गुरु ग्रंथ साहिब जी के भीतर जो वृक्षों का वर्णन है उनको पाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। महाराज लगाना तो, फोटो खिंचाना भी मेरा कभी कभी समागम होता, संगरूर गया था मैं वहां पर। महाराज फोटो खिंचाने के लिए वृक्ष, वो कहते पंडित जी जब हम कोई कार्य कराते हैं अच्छा तो एक वृक्ष जरूर लगाते हैं। मतलब वृक्ष लगाना तो जरूरी है, पर पालना भी होंगे। फोटो तो खिंचा लेने आप, परंतु उन्होंने पालन वास्ते भी कोई शूरवीर चाहिए ना। वृक्ष जो पलदा महाराज, फिर उस तो बाद फुल दिंदा, छां दिंदा, हवा दिंदा, और फिर उसके बाद में हमारे प्रयोग में आता है। तो वृक्ष के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो करोड़ों में वो बात जा रही है। ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और उन 50 प्रकार की वायु होती है। तो भगवान, हम हनुमान जी को पूछते हैं वो किसके पुत्र हैं? वायुदेव के ही तो पुत्र हैं। उनके गुरु कौन है? हनुमान जी के सूर्यदेव हैं। भगवान हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका में गए। ये सारा कुछ धर्मों के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो वो प्रकृति ही जुड़ी हुई है। तुलसी जी हैं, तुलसी जी तारणहार है। अब हमने कुंडल पहने हो तो तुलसी जी के पहने हुए, हीरे मोती के थोड़ी पहने हुए हैं। ये कुंडल आप देख रहे हैं ना, इसमें राधा नाम लिखा हुआ है, ये किसके हैं? तुलसी जी के ही हैं। इसको ब्रह्म काष्ठ कहा जाता है ना? ब्रह्म काष्ठ की कर दिया, तार दिए बंदे नूं। राम नाम ਦਾ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਬੰਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तुलसी जी ਹੁੰਦੀ है। इसलिए इतना सनातन तो प्रकृति से, इन वृक्षों से इतना प्यार करता है। बट सावित्री व्रत कथा है। बट के भीतर किसका वास है? ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और रुद्र का वास है। उसकी जो छाल है और जो उसकी जटाएं हैं वो सावित्री नाम है उसका। तो स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए और अपने पतिदेव की लंबी आयु के लिए बट सावित्री व्रत करते हैं। आपने यहाँ पर तो नहीं होता, उत्तर प्रदेश में होता है। उसके इर्द गिर्द सूत चढ़ाया जाता है बट वृक्ष की। वृक्षों से प्रेम करना चाहिए।
और वृक्ष भी फिर हमें प्रेम करते हैं। इतना सुंदर प्रकृति के बारे में सनातन में लिखा हुआ है। और आंवले का वृक्ष, आंवला नवमी होती है ना, कब होती है? नवंबर में होती है। उसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। जैसे अब अक्षय तृतीया आएगी, वैसे ही कार्तिक के कत्तक दे महीने 6 ऋतु ਕੱਲੇ भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ही इतना प्रवचन होंगे हैं। भारत में ही केवल प्रवचन होते हैं। किसके लिए? कुदरत के लिए, और जगह पर नहीं है। केवल भारत में ही प्रकृति पर प्रवचन होते हैं और जगह पर नहीं। इसीलिए बट सावित्री व्रत कथा आंवला नवमी होती है, उसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। उस दिन माताएं क्या करती हैं? पहले तुलसी जी का पूजन करती है, सुबह सुबह तुलसी जी के आगे दीप जगाती हैं, और फिर क्या होता है कि आंवले की छाया के नीचे भोजन करती है मिलकर। उसको आंवला नवमी कहते हैं। ते आंवलियां दा खादा ते पंडित जी दा क्या बाद चों पता लगता महाराज, है ना। इसीलिए सतपाल जी के साथ में और उनकी टीम के साथ में, औरों के नाम मुझे पता नहीं है, और भी बैठे हुए हैं इस मिशन से जो जुड़े हुए हैं, तो जुड़ के रहना और लोगों को प्रेरित करते रहना। हम भी करते रहते हैं, हम भी कहते रहते हैं कि खूब सुंदर, पर सतपाल जी की तरह ने सानू कहना नहीं आता, इन्नी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एक किसी ने बड़ा सुंदर कहा, बादाम जो खांदा वा ओदे दिमाग नहीं बढ़ता, जो धक्के खांदा ना रोज ओदा दिमाग ज्यादा होंदा। पर असीं बादामां बारे तो कह दिंदे हैं कि महाराज बादाम आए कित्थों आ, पेड़ां बारे कह दिंदे हैं, समझा दिंदे हैं, परंतु खुद असीं भी नहीं इन्ने जागरूक हैगे इस कार्य दे। असीं भी परमात्मा दे अगे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु हमें भी समर्थ बख्शना। आज ये पंखे की हवा इतनी अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि हवा चल रही है। हवा कैसे चल रही है? वृक्षों से चल रही है। इसके आगे तो एसी भी फेल है, इसके आगे सब फेल है। वो बनावटी हवा खा खा कर व्यक्ति क्या गया है, कोमल सा हो गया, नीचे गिरता तो वैसे ही हड्डी टूट जाती है। नेचुरल हवा नहीं है। पहले छतों के ऊपर सोते थे, ऐसे ही पंखे चलते थे, सुंदर हवा चलती थी, शरीर मजबूत होता था। पित्तल और लोहे और तांबे का आदि का हम जल पीते थे तो अंदर से हड्डी भी मजबूत पित्तल लोहे की तरह होती थी। आजकल हमारी बोतलें किस चीज की हैं? प्लास्टिक की हैं। जैसे गिरते हैं वैसे टूट जाती है हड्डी भी, है ना। प्रेम से बोलो जैसे ही है ना। महाराज लकड़ अर्जुन छाल का पानी पीते हैं, तुलसी का पानी पीते हैं हम। हमारे सनातन धर्म में कलश बनाया जाता है, उस कलश में गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा आदि का जल डाला जाता है। उसमें फिर सप्त मृतिका डाली जाती है, तीर्थों की मिट्टी लानी पड़ती है, उसमें डालनी। सर्वौषधि में क्या आता है महाराज? जिसमें हम जिसको कहते हैं शतावर, दारू, हल्दी, इन हल्दी को डालते हैं, फिर सर्वौषधि बनती है, उसमें वो डालते हैं। फिर उसके ऊपर क्या रखे जाते हैं? पंचपल्लव रखे जाते हैं। पंचपल्लव कौन कौन से? आम के, पीपल के, बरगद के, गूलर के, पाखड़ के, ये पंचपल्लव रखे जाते हैं। फिर उसके बाद में पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र में क्या रखा जाता है? चावल रखे जाते हैं। चावल के ऊपर फिर श्रीफल रखते हैं। श्रीफल भी कहाँ से? वृक्षों से निकला, जिसको हम नारियल कहते हैं। और वृक्षों के फलों में मिलावट हो जाएगी, पर नारियल में तो कोई मिलावट होती ही नहीं है। सिरिंज भी लगाओ तो सिरिंज भी टूट जाएगी, ऐसा है नारियल। इसीलिए उसको श्रीफल कहा जाता है। हम यदि भगवान भी बनाते हैं 2 मिनट के लिए, भगवान को बुलाते हैं तो वो भी सुपारी के ही बनाते हैं। और भगवान को खिलाते पिलाते क्या हम आप कोई लोग बोलते हैं कि ये भगवान को टिक्का जा लगा देंगे, चावल जा भी चढ़ा देंगे, फुल भी चढ़ा देंगे। ऐसी प्रकृति दे नाल प्रकृति पुरुष दा पूजन करते हैं। जब संत महात्मा ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो उसके लिए भी कहा गया है ना। नानक जी ने कहा था ना, ये आकाश ही और ये चंद्रमा ही प्रभु का पूजन कर रहे हैं।
तो उसी ध्यान अवस्था में संत लोग भी क्या कहते हैं, लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। मैं ध्यान अवस्था में बैठा हूं, जगत रूपी आकाश रूपी पुष्प मैं प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहा हूं। लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, इस पृथ्वी की जो भी चंदन की है, जो भी कस्तूरी आदि तिलक, वो मैं प्रभु को गंध रूप में अर्पण कर रहा हूं। यही तो पूजन है। हम कौन सा भगवान को वहां पर बर्गर पिज्जा है ना कुछ ऐसा चढ़ाते हैं, हम भगवान को तिलक लगाते हैं। सबसे पहले तिलक बनता है किसका, हल्दी का, है ना। हल्दी का तिलक ललाट पर प्रभु के सुशोभित होते हैं। जो बिल्कुल बेचारा गरीब है, भगवान ने कहता चलो मैंने हल्दी का तिलक लगा दो। हल्दी क्यों दी, एंटीबायोटिक मत्थे ते लग जाता, उदी टेंशन घट जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ना भगवान ये थोड़ी बोलते हैं कि मेरे लिए पॉन्ड्स क्रीम लेकर आओ, फेयर एंड लवली लेकर आओ, बोलते हैं भगवान? नहीं, वो तो कहते हैं मेरे लिए तिलक लेकर आओ। तिलक भी किसका, भगवान वृंदारण्य में जब प्रवेश करते हैं, वृंदावन में तो कैसे प्रवेश करते हैं, बड़ा सुंदर है। ओम बरहा पीडम नटवर पपयो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंतीम जमालम। हमारे श्याम सुंदर प्रकृति को इतना सुंदर प्यार करते हैं। सुनो बस 5-10 मिनट की कथा सुनो। भगवान का स्वरूप कैसा है, सुंदर भगवान के बाल हैं कृष्ण कन्हैया जी के, और भगवान अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए कनेर का पुष्प ले लेते हैं, उनको बालों में लगा देते। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम। भगवान के गले में कौन सी माला सुशोभित होती है, वैजयंती माला। वैजयंती का पौधा देखा आपने? हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुंदर सुंदर काले जे रंग दे चमकीले और बड़े ही चमकने वाले मोती से लगे होते हैं। फिर भक्त लोग उसको पिरोते हैं और भगवान उसकी वैजयंती माला धारण करते हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, हमारा यदि वृंदावन है तो वो भी प्रकृति पर ही नाम आधारित है, जहाँ पर तुलसी जी के रूप में एक वन नहीं है, खूब घना वन है। जैसे आपने यहाँ पर कुदरत का पिंड बनाया, प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्या नाम दिया आपने उसको, कुदरत का पिंड है। पिंड मतलब किसको बोलते हैं, गांव को। और ब्रज भी क्या है, गांव ही है, नंद गांव, जहाँ पर गोबर भी हो, जहाँ पर गोमूत्र भी हो, जहाँ पर तुलसी भी हो, और जहाँ पर घना वृंदावन हो, वृक्ष हो, उसी को वृंदावन कहते हैं। ये आज बांसुरी बज रही है, तो ये भी बांस की तो है हमारा, इसी में बिहारी जी स्वर देते हैं। और जो राक्षस होता है, जो अधम होता है, जो भयंकर भयंकर पूर्ण स्वभाव वाले भी होते हैं, उसको भी ये बांस की जब इसमें वायु निकलती है, सुंदर स्वर निकलता है, और वो भी उसको क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं। तो देखो ये वृक्ष इतने काम आते हैं हमारे, तो तब भी हम नहीं समझ पाते इन वृक्षों की महिमा। तो वृंदावन में भगवान यदि प्रवेश करते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हैं, कर्णयो कर्णिकारम। जब इस पृथ्वी का अंत होता है तो सुनो, तो चारों तरफ जल ही जल होता है। तो भगवान श्याम सुंदर की आपने फोटो देखी होगी, सनातनियों के घर में लगी होती है। सुंदर भगवान बाल मुकुंद जी हैं और एक बट वृक्ष के गोड़ दे पत्ते दे उत्ते बैठे हुए हैं, और प्रभु ने अपना अंगूठा अपने मुंह दे विच पाया हुआ। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्र, बट पत्र के ऊपर प्रभु विराजे हुए। तो वही वो बट वृक्ष हैं जो प्रलय होने पर भी खत्म नहीं होते। तो वो बट वृक्ष कहाँ पर है, एक तो मैंने प्रयागराज जी में आपको बताया, दूसरा कहाँ पर है, गया जी में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ, बट वृक्ष के नीचे। एक बट वृक्ष कहाँ पर है, वृंदावन में, बंशी वट। बंशी वट है ना, जहाँ पर बिहारी जी बांसुरी बजाते हैं, अपनी गैया को बुलाते हैं। जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रभु राम के स्वरूप को देखा, तो
तो कहा कि प्रभु तुसी इन्ने सोने हो, तुसी संग मिल जाओ। भगवान ने कहा मिलने की बात तो अभी है नहीं, जब मेरा अगला अवतार होगा मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप गोपियों के रूप में योगी आएंगे। तो उन्हीं योगियों को भगवान ने अपनी बांसुरी बजाकर बुलाया। वो योगी थे, आज के नहीं थे, वो कब के थे। और उन्हीं को कहा जाता दंडकारण्य के वृक्ष, ऋषि मुनि वो सब गोपी रूप में आए। गोपी किनको कहते हैं? गोभी इंद्रेशु कृष्ण रस पिबती थी गोपी ही, जिनको और कोई रस पीना ही नहीं है। प्रेम से बोलो जैसे ये रस। वो कौन सा रस पीते हैं? ये आंवले का रस पीते हैं। आंवले का रस पीते हो आप? पिया करो। आई आप लोगों समझावांगे, आप प्रकृति को प्यार करते हैं। आंवले का रस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ रौनक रहूगी, एन तेज रहूगा ललाट ते, नाले भजना पैंदा हुंदा, धुप्पे काम भी करना पैंदा। आंवला अमृत तत्व को देता है। दुर्वा जिसको हम घास बोलते हैं वो कभी भी सूखती नहीं है, यदि सूख भी जाए पानी डालो धरती पर लगा दो फिर से हरी हो जाती है। और उसी, प्रेम से बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो उसी घास को लेकर माँ वैदेही रावण के उस अशोक वाटिका में रावण को डरा रही है। देखो कहाँ पर वो चंद्रहास नाम की खड्ग और कहाँ पर भगवान सीता जी के हाथ में क्या है? केवल अपनी दुर्बा घास। उससे त्रिलोकी विजय रावण, जिसने कैलाश पर्वत को भगवान शंकर जी के सामने उठा दिया था, और वो एक दुर्बा से डर रहा है। तो कितनी ताकत होती है इस दुर्बा में। पीपल के रस में किडनियों का जिनको रोग होता है तो वो पीपल का रस पिलाते हैं। बेल बल, भगवान शंकर का पूजन बिना बिलपत्री के हो ही नहीं सकता। भगवान नारायण का पूजन स्वर्ण चढ़ा दो, आभूषण चढ़ा दो, भगवान को सुंदर सजा दो, परंतु यदि तुलसी दल नहीं चढ़ाया तो हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न नहीं है। इतने प्रकृति को प्यार करते हैं। है प्रभु के समान कोई नेचर लवर? इतना प्यार, बहुत प्रकृति को प्यार करते हैं। ठीक है जी। और अपने आप स्वयं भगवान क्या बने? पीपल बनकर आए। नारायण जी का पूजन होता है तो पीपल में होता है। बोध के वृक्ष में यदि पूजन होता भगवान शंकर का होता है। त्रिवेणी, हमारे धार्मिक स्थानों पर त्रिवेणी लगाई जाती है। पीपल, बोध, नीम, हमेशा क्या करते रहते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा हूं भगवान कृष्ण भी यदि इस धरा पर आए तो भगवान ने प्रकृति को प्यार करना नहीं छोड़ा। भगवान राम भी आए तो भगवान ने भी 14 वर्ष जंगल में ही व्यतीत किए, है ना। तभी तो एक अच्छा राजा बन सकता है। यदि जंगल में ना भटके होते भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते नहीं। भगवान कुटिया में रहे, इन्हीं वृक्षों के साथ में रहे। भगवान ने 14 वर्ष तक माँ के हाथ की रोटी नहीं खाई, भगवान ने कंदमूल खाए। कहाँ पर रहे भगवान? पंचवटी में। और पंचवटी में भी भगवान का एक बट वृक्ष है। तो ये कितने बट वृक्ष होंगे मैंने आपको बता दिया, 4। समझ आ गई ना आपको? पहला कहाँ पर है? प्रयागराज जी में। दूसरा कहाँ पर है? गया जी में। तीसरा कहाँ है? बंशी बट में। चौथा कहाँ है? कहाँ पर है? प्रेम से बोलो जय सिया राम। पंचवटी में, जिसको हम भगवान राम जी का वनवास के समय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में 5वां वृक्ष कहाँ पर है? उज्जैन में, जहाँ पर भगवान महाकाल विराजते हैं। तो ये पंचवट वृक्ष हैं, बोर्ड के वृक्ष। ये आज के नहीं है, अनादिकाल के हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, तो महाराज इन बट वृक्षों से इनकी महिमा जानना। केले,
बृहस्पतिवार को केले का पूजन होता है महाराज, सोमवार वाले दिन बिलपत्री का पूजन होता है। कहा जाता है दंत कोटि सहस्राणी वाजपेय शतानि च। भेजा था ना मैंने आपको ये श्लोक, पढ़ा आपने बिलपत्री की महिमा। दंत कोटि सहस्राणी वाजपेय शतानि च। करोड़ों 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 कन्यादान का फल भगवान एक बिलपत्र के वृक्ष में से ही दे देते हैं। कहा जाता है कि 1000 हाथियों का दान कर दो, 1000 हाथियों का दान करने के बाद में 100 वाजपेय यज्ञ करवा दो, और उसी में से यदि कन्यादानम महादानम एक बिल्लम शिवार्पणम दंत कोटि सहस्राणी वाजपेय शतानि च। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि करोड़ों कन्यादान का फल भगवान एक बिलपत्र यदि भगवान को आप अर्पण कर देते हैं तो उतना फल दे देते हैं भगवान। एक बिल्लम शिवार्पणम, इतनी बिलपत्री की महिमा है। बिलपत्री का यदि स्वरूप है, उसमें बिलपत्र में फल लगते हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो वृक्षों का सनातन में बहुत, जिसको हम कहते हैं ना, रोल है बहुत। इसलिए इन वृक्षों की महिमा समझिए। आज के सत्संग को यहीं पर पूर्ण करते हैं। तो अवश्य हमारे सतपाल जी का साथ दे रहे हैं आप सभी। मैडम कंचन जी हैं, उनका साथ दीजिए, जिन्होंने अपना जीवन सारा प्रकृति को ही दे दिया है। सतपाल जी का भी जीवन, और भी सरदार जी यहाँ पर बैठे हैं, और अन्य भक्त बैठे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ कार्य प्रकृति के लिए करते रहते हैं। मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ जो आज आपने कुछ समय मुझे 1 घंटा प्रकृति के बारे में बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो मैं ग्रीन मिशन पंजाब की टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस गद्दी से। और जो भी हम तप करते हैं परमात्मा श्री राम जी का नाम का, भगवान की वाणी का, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान खूब समर्था देवे, खूब धन देवे, खूब बल देवे, और खूब इनको योग्य बनाए कि इनका नाम पूरे विश्व में रहे, और सदैव ये वृक्ष उगाते रहें और इस प्रकृति, इस वसुंधरा की सेवा करते रहें। बोलो सीताराम भगवान की। सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु। जय जय श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम। मैंने जो भी आपको समझाया होगा, समझाने की बातें बहुत हैं। दुर्गा के बारे में समझा सकते हैं, कुशा के बारे में समझा सकते हैं। गणेश जी की पूजा तो उतनी देर हो ही नहीं सकती। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, दुर्गा चढ़े, पान चढ़े। जिस पान को हम खाते हैं तो जिसका सुर अच्छा नहीं होता तो उसका कंठ अच्छा हो जाता है। जो स्वर की उपासना करते हैं वो उस अमृत बेल के पत्ते को खाते हैं। जब उसमें कत्था और जर्दा आदि लग जाता है तब वो भगवान को भी नहीं चढ़ता, परंतु भगवान की जब राजसिक पूजा होती है उसमें सौंफ, इलायची, लौंग, सुपारी और पान रखा जाता है तो उसको भगवान भी स्वीकार करते हैं। भगवान की राजसिक पूजा में आता है। पान आदि, दुर्वा आदि, पंचमेवा है। तो बहुत विषय हैं बोलने के लिए। तो आपने आज जो सौभाग्य दिया मुझे बोलने का, तो इतनी सेवा स्वीकार करना। आगे कार्यक्रम वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं, पाठ में जाना भी, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभारी हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा। तो सभी को जय सिया राम। और जब कभी भी आपके ऐसे समागम होते रहेंगे मैं जरूर कुछ ना कुछ प्रभु तन से, धन से, मन से और इस टूटी हुई वाणी से जरूर सेवा किया करूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय श्री राम। सज्जनों, पंडित जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ छोटी जी साड़ी असी कुछ नहीं करन लगे पर एक
ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ पंडित जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर सम्मान दिया आपने। ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।